यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है। एक्चुअली में एक ऐसा फिगर जो दो डिफरेंट फिगर्स को मिला के बना दिया गया, एक ट्रायंगल को और एक फोर साइडेड फिगर को, जिसको हम लोग क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। हमारा काम है यहाँ पे इस पूरे फिगर का एरिया पता करना। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इसका एरिया खुद से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हिंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इस पूरे फिगर को एक ट्रायंगल और एक फोर साइडेड फिगर में बांट दिया गया है। अब अगर आपको इसका पूरा एरिया निकालना है तब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और इस क्वाड्रिलैटरल के एरिया में ऐड कर दीजिए, तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा। तो थोड़ा ट्राई कीजिए, फिर हम इसे मिलके देखेंगे। तो चलिए, आई थिंक आपने कुछ सॉल्व किया होगा। अब हम इसे मिलकर देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ये जिसका बेस 7 यूनिट्स का है और हाइट 3.5 यूनिट्स की है, और एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे जिसका हाइट सेम 3.5 यूनिट्स का है और बेस 2 यूनिट्स का है। अब अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करने की बात करें, चलिए हम पहले इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल के एरिया को आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका ये हाइट है 3.5 और बेस है 7 यूनिट्स। अगर मैं इसे एक रेक्टेंगल बना दूं, अगर मैं इसको उल्टा करके इसे ऐसे रख दूं, यहाँ पे कुछ ऐसे इस तरीके से कि मेरा ये 3.5 ही रहे और ये 7 हो जाए, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो इसका एरिया हो जाएगा 7 टाइम्स 3.5। और अगर मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया, तो मैं इस पूरे एरिया का हाफ कर दूंगा, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इसी से मैं कह सकता हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस है इसका 7 और इसका हाइट है 3.5। अब चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाफ टाइम्स 7 का हाफ होता है 3.5, तो ये और ये मिलके हमें दे देंगे 3.5। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3.5 टाइम्स 3.5। हम एक्चुअली इसे यहाँ से हटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए और लिखने के लिए, और ज़्यादा स्क्रीन कचट पचट जैसा ना लगे। तो 3.5 टाइम्स 3.5। अब देखते हैं ये कितना होगा। तो 3.5 टाइम्स 3.5 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 टाइम्स 5 होता है 25, 2 कैरी कर लेंगे हम लोग। 5 3 15 और 2 17। यहाँ पे हम 0 डाल देंगे एक। 5 3 15 का 5 और हाथ में 1 कैरी, 3 3 9 और 10। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 0 5, 7 + 5 होता है 12 और हाथ में 1 कैरी, तो 1 + 1 2 और 1। अब यहाँ पे 1 2 टोटल 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी दे देंगे 1 2, 12.25। तो इसके एरिया की वैल्यू आ जाएगी 12.25 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसका एरिया तो हमें पता चल गया। अब हम आते हैं इस ट्रायंगल के एरिया पे। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर आप एक रेक्टेंगल मान लेते हैं तो इसका एरिया हो जाता 3.5 जो इसकी हाइट है टाइम्स 2, लेकिन ये ट्रायंगल उसका हाफ है, तो हम 3.5 टाइम्स 2 करके उसका हाफ कर देंगे, यानी कि हाफ टाइम्स 3.5 टाइम्स इसका बेस 2। अब 2 का हाफ 1 होता है, तो ये और ये आपस में 1 बन जाएंगे, और 3.5 टाइम्स 1 हमें 1 दे देगा। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और हमारा वैल्यू आ जाएगा 3.5 × 1 यानी कि 3.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 3.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 3.5 + 12.25। इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। 12.25 में हम 3.5 या 3.50 ऐड करेंगे, तो 5 + 0 5, 5 और 2 7, डेसिमल नीचे आ जाएगा, 3 2 हो जाएगा 5 और 1 15.75। तो हमारा टोटल एरिया इस पूरे ट्रायंगल का आ गया 15.75 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम आते हैं इस 4 साइडेड क्वाड्रिलैटरल पे। तो अब इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो ये वाली जो लाइन है ये मुझे एक ट्रायंगल के साइड की तरह दिख रही है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पूरे फिगर को एक रेक्टेंगल और एक
शायद ट्रायंगल में तोड़ने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका एक कॉर्नर उठाते हैं, ये वाला कॉर्नर, और इस वाले कॉर्नर से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सीधा इसको इस पॉइंट पे कट करेगा। अब अगर मैं इस पूरे फिगर को ऐसे डिवाइड करता हूं तो मुझे एक रेक्टेंगल मिल गया और एक ट्रायंगल मिलेगा। अब अगर किसी भी तरीके से मैं इस ट्रायंगल का बेस और हाइट पता कर लूं तो मैं इसका एरिया पता कर सकता हूं, और इस रेक्टेंगल का एरिया मैं इसका विड्थ इंटू हाइट पता करके बता दूंगा। तो ये पूरा है हमारे पास 6.5, और चूंकि इसको हमने एक रेक्टेंगल में बांटा है तो ये 3.5 है, तो ये वाली साइड भी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3.5 हो जाएगी। अब ये पूरा 6.5 है, ये 3.5 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? पूरे में से हम ये स्मॉल डिस्टेंस घटा देंगे, यानी कि 6.5 माइनस 3.5 हमें 3 दे देगा। तो ये 3 आ गया। अब ये टोटल लेंथ कितनी है? तो ये था 2, ये था 7, तो 2 + 7 हो जाएगा 9। तो ये पूरी लेंथ 9 आ गई और ये बेस 3 आ गया। तो अब हम इस ट्रायंगल का एरिया पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, हाफ टाइम्स बेस, इसका हम अगर 3 मान ले तो इसका हाइट 9 हो जाएगा, और आप चाहे तो 9 को बेस मान लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर ये 3 उसका हाइट हो जाएगा। आपको जो मन करे आप कर सकते हैं, क्योंकि या तो आप 3 × 9 करेंगे या फिर आप 9 × 3 करेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हाफ इंटू इसका बेस 3 मान लिए और इसका हाइट 9 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 का हाफ होता है 1.5, 1.5 यानी 1.5 टाइम्स 9 करना है हमको। 1.5 को मैंने 1 + 0.5 सोच लिया, तो 9 मेरा हो जाएगा 9 × 1 यानी कि 9 प्लस 9 × 0.5 यानी कि 9 का हाफ यानी कि 4.5, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 9 + 4 हो जाएगा 13, 13 और 0.5, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स इस ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी। अब फाइनली हमारे पास ये रेक्टेंगल बचा, तो अब इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस है इसका 9, हाइट है इसकी 3.5, तो 9 × 3.5 ये हो जाएगा 9 × 3 होता है 27, प्लस 9 × 0.5 हो जाएगा 4.5, तो 27 + 4.5 होता है 31.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब अगर हमें इस टोटल फिगर का एरिया पता करना है तब हम सारे एरियाज को ऐड कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया था 13.5, इस रेक्टेंगल का एरिया था 31.5। इन दोनों ट्रायंगल्स का टोटल एरिया हमने यहाँ पे जोड़ लिया था दोनों को, 3.5 + 12.25, जो कि हमारा 15.75 आ गया था। तो ये हो जाएगा 15.75। अब इन सबको आपस में ऐड करते हैं तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 + 5 10, 10 + 7 17, तो ये 7 और 1 कैरी कर लेंगे हम लोग, 3 + 1 4, +1 5, 5 + 5 10, और 1 फिर से कैरी हो जाएगा, 3 1 4 5 6 60, और ये डेसिमल सीधे यहाँ पे नीचे हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो 60.75 स्क्वायर यूनिट्स इस पूरे फिगर का एरिया आ गया हमारे पास।